Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of homeostasis. हम होम्योस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था तीन कंपोनेंट है, ऑस्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है। अब ऑस्मो रेगुलेशन की मैं बात कर चुका हूँ, ऑस्मो रेगुलेटर की बात कर चुका हूँ, ऑस्मो कन्फर्मेंट की बात कर चुका हूँ, एक्वेटिक एनवायरनमेंट, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट दोनों की बातें कर चुका हूँ। अब बेसिकली हम देखते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है ना, वो क्या हो सकते हैं, कौन कौन से। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि तीन आपके बेसिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो क्वेश्चन आता है कौन सा एनिमल किस फॉर्म में एक्सीड करेगा, ये डिपेंड करता होता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे। मैं सिंपल एक डिमार्केशन क्राइटेरिया बताऊंगा, ये याद कर लीजिएगा। अगर किसी एनिमल ने या किसी ऑर्गेनिज्म में 1 ग्राम नाइट्रोजन वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सीड करना है, इसे 500 ml ऑफ वाटर चाहिए। क्लियर। और अगर किसी एनिमल ने 1 ग्राम नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में एक्सीड करना है, देन इट नीड्स 50 ml ऑफ वाटर। और अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में 1 ग्राम नाइट्रोजन वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सीड करना है, देन इट नीड 1 ml ऑफ वाटर। क्लियर। तो ये एक सिंपल सा मैंने आपको डिमार्केशन क्राइटेरिया बता दिया हुआ। नो लेट्स सी, इसको रीड करते हैं। इन मेनी एनिमल्स ऑस्मो रेगुलेशन इज कपल्ड विद द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन तो करते ही करते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं। द नाइट्रोजन वेस्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेटाबॉलिक वेस्ट। ये मेटाबॉलिक वेस्ट है। These waste are excreted as water solutes. वाटर सॉलिड की फॉर्म में एक्सक्रीट किए जाते हैं बिकॉज दे आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर। वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं, इसलिए वाटर सॉलिड की फॉर्म में निकाले जाएंगे। द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट excrete different forms of nitrogen waste. For example, ammonia. अमोनिया को हम कहते हैं NH3. It is produced from the amino group, is removed from the amino acid. अगर आप जनरलाइज्ड अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, मैं आपको शो करता हूँ। अब ये जनरलाइज्ड अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर शो किया गया है। क्लियर। अब इसमें यहाँ पे से नाइट्रोजन मेंशन करना शो नहीं किया गया, मैं आपको शो को ये। अब इस स्ट्रक्चर को देख लें, ये अमीनो ग्रुप है जिसे हम कहते हैं NH2। ये सेंट्रल कार्बन होती है। अब इसके साथ ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस इज द साइड चेन, दिस इज द हाइड्रोजन, दिस इज द अमीनो ग्रुप। क्लियर। अब ये अमीनो ग्रुप जब रिमूव किया जाता है, इसे डीएमिनेशन कहते हैं। और डीएमिनेशन के बाद एक और हाइड्रोजन साथ अटैच हो जाए तो उसे हम कहते हैं अमोनिया। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। अमीनो ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड एंड कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन लीवर। लीवर के अंदर ये क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, ये हाईली टॉक्सिक है और इसलिए इसका रैपिडली बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना नेसेसरी है। अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड सो इट इज एक्सक्रीटेड रैपिडली, इससे फौरी तौर पर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर 500 ml ऑफ वाटर टू डिजॉल्व इट टू नॉन टॉक्सिक लेवल। तो वही बात जो मैंने आपको की है, इसको फौरी तौर पर वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाता है ताकि नॉन टॉक्सिक लेवल तक आ जाए। सच plenty of water can only be afforded by the freshwater animal। जाहिर बात है, इतना ज्यादा पानी क्रस्टेड एनिमल इजीली अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये कौन से कर पाएंगे, फ्रेश वाटर एनिमल्स कर पाएंगे। कौन से, मोस्ट फिशेस, प्रोटोजोआन्स, स्पोन्स एंड सिलेंट्रेट। क्लियर। अब दीज आर द ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सिलेंट्रेट भी एनिमल्स हैं, स्पोन्स भी क्या हो सकते हैं, एनिमल्स हैं। प्रोटोजोआ ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर और फिशेस आपको पता है। मैं आपको शो कर देता हूँ, थोड़ा सा एक दो शो कर देता हूँ। ये वाला स्पॉन नहीं समझना जो हम घरों में किचन के साथ करते हैं, ये स्पॉन्स हैं। दीज आर द एनिमल, ये स्पॉन्स हैं। क्लियर। और प्रोटोजोआ अगर मैं शो कर दूं, दीज आर द प्रोटोजोआ, ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर हैं। फिशेस का आपको पता है, वो मैं नहीं शो करूंगा, सिलेंट्रेट शो कर देता हूँ। These are the cilindrates. Clear? ये मैंने आपको जर्नल सी डायग्राम शो किए हैं जस्ट। Anyways, the marine animal excrete ammonia directly to the water. Animal which excrete ammonia as their major nitrogen waste are called monotelic। तो यहाँ पे तीन टर्म्स आएंगे, मोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक।
एज अ नेम इंडिकेट। अगर कोई एनिमल अमोनिया की फॉर्म में करेगा तो हम उसे मोनोटैलिक कर देंगे, अगर कोई यूरिया की फॉर्म में करेगा तो यूरियोटैलिक कर देंगे, और अगर यूरिक एसिड की फॉर्म में करेगा तो उसे यूरिकोटैलिक कह देंगे। एनीवेज यूरिया। इंटरेस्ट इन एनिमल्स एज द ट्रस्ट एनिमल फेस द चैलेंजेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वो वाटर को कंजर्व करना होता है, इसलिए वो इतना ज्यादा वाटर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, किसकी फॉर्म में करेंगे, यूरिया की फॉर्म में करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अमोनिया कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूरिया में। दे कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया इन देयर लिवर, अपने लिवर के अंदर एक साइकिल रन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ यूरिया साइकिल, जिसमें क्या किया जाता है, अमोनिया कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया में, एंड देन एक्सक्रीट यूरिया थ्रू किडनीज। क्लियर। यूरिया इज लेस टॉक्सिक, वो लेस टॉक्सिक होता है किसके कंपैरिजन में, अमोनिया की फॉर्म में। 1 ग्राम ऑफ यूरिया रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर टू डाइल्यूट इट्स टू नॉन टॉक्सिक लेवल। ठीक है। द एनिमल्स विच एक्सक्रीट यूरिया एज देयर मेजर नाइट्रोजन बेस आर कॉल्ड एज यूरियोटैलिक, और इस फिनोमिनन को हम यूरियोटैलिक कहते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको दिखा दूं जरा, ये चेक कर देना। दिस इज अ जनरलाइज्ड डायग्राम लेआउट ऑफ द यूरिया साइकिल, ये यूरिया साइकिल है। क्लियर। जिसमें अमोनिया कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, यूरिया में। अब क्वेश्चन आता है कहाँ पे है यूरिया, ये देखें, ये अमोनिया, अमोनिया कन्वर्ट किया जाए किसमें, यूरिया में। क्लियर। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने माइंड में रखें। ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम आयन को एंटर किया जा रहा है, तो ये यूरिया निकल रहा है। क्लियर। एनीवेज नेक्स्ट, यूरिक एसिड। अगर कोई ऐसा एनिमल है जो अल्टीमेट ड्राई कंडीशन में रह रहा है, जहाँ पे पानी बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो किसकी फॉर्म में करेगा, यूरिक एसिड की फॉर्म में करेगा। सम एनिमल्स सच एज इंसेक्ट्स, डेजर्ट एनिमल्स, बर्ड्स एंड मोस्ट reptile face an extreme water conservation challenges due to the arid nature. Arid environment वो होता है जहाँ पे रेनफॉल लेस होती है, that is called arid environment. They cannot afford to even exceed urea. वो यूरिया की फॉर्म में नहीं कर सकते, तो किसकी फॉर्म में करेंगे, यूरिक एसिड की फॉर्म में करेंगे। क्लियर। एंड यूरिक एसिड इज लेस टॉक्सिक देन यूरिया, ये यूरिया से भी लेस टॉक्सिक होता है। एंड इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर भी इतना सॉल्युबल नहीं होता, प्रेसिपिटेट कर जाता है एंड मेक प्रेसिपिटेट। जिस तरह वो चीज़ मैं आपको सिंपल करता हूँ, अगर आप पानी के अंदर चीनी हल करो ना, वो पहले डिजॉल्व होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, सर्टेन टाइम के बाद और चीनी डालते जाओ डालते जाओ, एक सर्टेन टाइम आएगा जो आपकी शुगर होगी, चीनी वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, वो प्रेसिपिटेट होता है, इसे हम प्रेसिपिटेट करते हैं। 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड रिक्वायर्ड 1 ml ऑफ वाटर, वही जो बात मैंने आपको की थी। अमोनिया के लिए 500 ml ऑफ वाटर, यूरिया के लिए 50 ml ऑफ वाटर, और यूरिक एसिड के लिए जस्ट 1 ml ऑफ वाटर और इट्स एक्सक्रीशन। द एनिमल विच एक्सक्रीट यूरिक एसिड आर कॉल्ड द यूरिकोटैलिक, हम क्या नाम दे देंगे, यूरिकोटैलिक्स। क्लियर। ये मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। अब ये बॉक्स देख लेते हैं। ह्यूमन आल्सो एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिन, हमारे बॉडी से भी होता है लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। यूरिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स, प्यूरिन को जब ब्रेक किया जाता है, वो प्यूरिन आपकी बॉडी में आता कहाँ पे, फाउंड इन मेनली फूड्स पर्टिकुलरली मीट एंड सम टाइप ऑफ वेजिटेबल्स। क्लियर। गोश्त, इसलिए गौर करना जिन लोगों को यूरिक एसिड का मसला होता है ना, जिनको आर्थराइटिस का इशू होता है, आर्थराइटिस में उनकी क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक जोड़ों के अंदर यूरिक एसिड की क्रिस्टल डिपॉजिट होती है, उन लोगों को ना कुछ सब्जियां जिस तरह के पालक होती है, ये खाने से मना किया जाता है, और गोश्त तो खास तौर पर मना किया जाता है, दालें भी मना कर दी जाती हैं। यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर इन हेल्दी इंडिविजुअल्स, मोस्ट ऑफ द यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड is excreted in urine, but when there is an excess of uric acid in blood it can lead to formation of uric acid crystal in joints, वो जो मैंने आपको बात कर रहा था, causing a painful condition that is gout। अब ये gout, इसका पूरा नाम है gouty arthritis, उस कंडीशन को कहते हैं, मैं आपको शो कर देता हूँ। ये दिस इज अ गouty arthritis। आपकी जो क्या उसे कहते हैं, जॉइंट्स होते हैं, स्पेशली आपके पाँव के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग होना शुरू होती है, दिस इज गouty arthritis। क्लियर है बच्चे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।